गुड मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम अजय चंद है और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूं, जहां पर हम लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के बारे में अवेयर करते हैं। ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है जहां पर हम कामयाब हो सकते हैं, धन कमा सकते हैं और 3 से 5 वर्ष अगर हमने इन नियमों का अक्षर अक्षर पालन किया तो निश्चित रूप से हम कामयाब हो जाते हैं। आइए चलते हैं इस छोटे से सफर पे, ताकि हम जान पाए कि वो 7 नियम क्या हैं। बहुत आसान है, स्लाइड्स बनी हुई हैं, मैं पढ़ूंगा, लेकिन ये जो पढ़ना होगा मेरा, ये सिर्फ आपको गहराई से चीजों को समझाने के लिए। आप स्क्रीन शॉट ले पाए अगर आप चाहें तो, और चाहे तो ना भी लें, कोई परेशानी नहीं है। आप इसको YouTube पर भी प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं सफर में। सफलता के 7 नियम जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें कामयाब कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए 7 नियम के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने से इस दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। पहला नियम है, बी सीरियस। बी सीरियस। सीरियस होने को हम गंभीर होना भी कहते हैं, गंभीर होना भी कहते हैं हम। और ये जो सीरियसनेस है, ये इस बिजनेस की जान है। बिजनेस को हमें गंभीरता से लेना है। जिस तरीके से हम अपने वर्किंग प्लेस पे, मान लीजिए अगर मैं किसी ऑफिस में काम करता हूं, तो मैं वहां पर पूरे समय हंसी मजाक नहीं कर सकता, मैं वहां पे ठट्टेबाजी नहीं कर सकता। वहां जो मेरी जिम्मेदारी है वो मुझे करनी ही होगी। वो वहां पर जो टारगेट्स मुझे दिए गए हैं दिन के, वो मुझे पूरे करने ही होंगे। बॉस को रिपोर्टिंग करनी ही होगी, रिपोर्ट्स तैयार करनी ही होंगी, फॉर्मेट्स बनाने ही होंगे, आगे का प्लानिंग करनी ही होगी, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही होगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी। और यहां पर मैं जो इस सीरियसनेस को अपने ऑफिस में कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ 20-25 हजार रुपए की तनख्वाह के लिए कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, जहां पर हम बात करते हैं कि हम महीने के लाखों बल्कि करोड़ों रुपए कमाएंगे। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, क्या हम यहाँ पर सीरियस नहीं होंगे? क्या हम यहाँ पर वो सब चीजें नहीं करेंगे जो हमें बताई गई हैं? क्या हम से जो रिक्वायरमेंट हमारे अपलाइंस कर रहे हैं, क्या हमें उनको फॉलो नहीं करना है? क्या उनकी बातों को नहीं मानना है? हाँ, अगर आपको कामयाब नहीं होना तो कोई बात नहीं है, मत मानिए। लेकिन अगर आपको कामयाब होना है, देन यू शुड बी सीरियस। आपको गंभीर होकर इस बिजनेस को करना ही होगा। और ये रूल नंबर 1 है। देखिए, ये 7 रूल मैं आप बता रहा हूं आपको, और ये रूल नंबर 1 है। इसमें गंभीरता को धारण करना ही होगा। और ये गंभीरता ये नहीं कि मुंह लटका लिया आपने, ये गंभीरता नहीं है। गंभीरता है कि इस बिजनेस की जो बारीकियां हैं उन्हें समझना है, उन्हें सीखना है, उनको जानना है, उनको अपनी टीम में इनकलकेट करना है, उनको स्प्रेड करना है और उनको फॉलो करना है। ये सीरियसनेस है। इसमें मैं बहुत देर में पूरा 1 घंटा सिर्फ सीरियसनेस पे बात कर सकता हूँ, लेकिन इतना समय नहीं है।
इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ बातों को मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ। यानी कि अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं तो इस बिजनेस को आपको सीरियस होके करना है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि एक बार इस बिजनेस को भी देख लेते हैं, यानी जैसे और बहुत से बिजनेस किए, इसको भी देख लेते हैं, यानी वो सीरियस नहीं है। अगर इस बिजनेस में कामयाब हो गए तो ठीक है, नहीं तो जॉब तो है ही। या वो लोग अपने मन में दूसरा ऑप्शन लेकर इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं। लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं कि अगर आप इस बिजनेस में अपने मन में दूसरा ऑप्शन लेकर ज्वाइन होते हैं तो आप इस बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो पाते, कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इस बिजनेस को जब भी करें अपना बिजनेस समझकर कीजिए। रूल नंबर 2, फॉलो सिस्टम। अब यहां पर सिस्टम की बात है, और जैसा मैंने आरंभ में आपसे कहा कि मैं 10 कोर स्टेप्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी 7 नियमों में वो बात भी आएगी। तो वो यही बात है कि हमें सिस्टम श्योर सक्सेस, जो हमारा सिस्टम है, जो SSS का सिस्टम है जिसके तहत मैं और आप आते हैं, हमें उस सिस्टम को फॉलो करना है। और वो सिस्टम हमें 10 बातें सिखाता है जो कि हम 10 कोर स्टेप्स में जानते हैं। अगर हम उन 10 बातों को बिल्कुल सीरियस होकर फॉलो करते हैं तो आप जान लीजिए ये रूल नंबर 2 है, आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। यू मस्ट फॉलो द सिस्टम। और इसमें एक चीज मैं और ऐड ऑन करता हूं, कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं है। दोबारा थोड़ा और आसान कर दूं, हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें आलोचना नहीं करनी है, ना अपने कंपनी की, ना अपने अपलाइन की, ना अपने डाउनलाइन की, ना अपनी टीम की, ना अपने प्रोडक्ट्स की। किसी की भी हमें आलोचना नहीं करनी है। और हमें सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम कहता है आपको सब मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए 100%, तो करने चाहिए। आपको 100 PV का बिजनेस हर महीने करना चाहिए तो करना चाहिए। आपको सारे प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए, 100% प्रोडक्ट के यूजर बनना चाहिए तो बनना चाहिए, करिए प्रोडक्ट्स को यूज। मैं आपको सच बताऊं, अगर वो कहते हैं कि आपको ड्रेस कोड यू फॉलो करना है तो करना है, ड्रेस कोड फॉलो, अकाउंटेबल होना है, हमें कम्युनिकेबल होना है, हमें बिल्कुल पारदर्शी होना है। अगर लीडरशिप में हमें आना है तो हमें लीडर्स बनाने होंगे। अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो हमें लीडर्स बनाने होंगे। लेकिन लीडर्स वो होते हैं जो करके दिखाते हैं। आ लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल। वो अपना आदर्श रखता है अपने टीम के सामने, यानी जो वो कह रहा है लोगों को करने के लिए वो खुद करके दिखाता है। तो ये दूसरा नियम है, यानी हमें बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करना होगा। सिस्टम कह रहा है कि आपको 100 PV का बिजनेस देना है तो आपको देना है, देना चाहिए, देना ही होगा। मैंने एक बार कहा था कि अगर हम लेफ्ट और राइट में, दोनों लेग्स में 20-20 ऐसे लीडर्स बना दें, दोनों लेग्स में 20-20 लीडर्स बना दें जो हर महीने 100 PV का बिजनेस करें, यानी करीब अब 7,500 का, 8,500 का, 8,500 का बिजनेस हर महीने दें और 20-20 लीडर्स हैं वो, तो आप सोच नहीं सकते कि आपके 3 महीने में, 3 या 4 महीने में आपका हर ट्रिप अपने आप ऑटो मोड में हो जाएगा। कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 100 बिजनेस वॉल्यूम आपको जनरेट करने हैं और अपने नीचे लेफ्ट राइट में 20-20 लोगों से ऐसा करा देना है।
और ये कब होगा? जब हम सिस्टम को फॉलो करते हैं। सिस्टम को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग ये कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए मुझे क्या करना है, तुम मुझे मत सिखाओ। जिन लोगों को बुलाना है उन लोगों का नंबर मेरे फोन में सेव है, इसमें लिस्ट बनाने की कोई बात ही नहीं है। वो सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच नहीं करते, वो सोचते हैं कि ये तो मेरे मामा का लड़का है, मैं बोलूंगा ये बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए तो ज्वाइन कर लेगा। और ये भी गलती करते हैं कि वो किसी भी ट्रेनिंग या मीटिंग में नहीं जाते हैं। इस समय मेरे साथ 50 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, आप सभी अपनी जांच करिए। क्या हमें ये ईगरनेस होती है कि हम हर मीटिंग में ज्वाइन करें? अगर ये ईगरनेस नहीं होती तो कहीं ना कहीं हम भूल कर रहे हैं। और यही भूल हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। यही भूल हमें कामयाब होने से रोक रही है। और हम ये कहते हैं हम तो इतने साल से कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। मेरे प्यारो, ये सिस्टम को अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप निश्चित रूप से कामयाब हो जाते हैं। आप इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना दिमाग इसमें ना लगाएं, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को फॉलो करें। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्द एक कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। अभी तक मैंने और आपने अपना दिमाग ही तो इस्तेमाल किया था, क्या कर लिया? जो हम आज हैं वो हमने अपने दिमाग से ही तो हम आज इस स्थान में हैं। क्यों नहीं हम एचडी बन पाए या डायरेक्टर बन पाए? तो जब ऑलरेडी एक सिस्टम है उसको फॉलो करिए और आप बन जाते हैं निश्चित रूप से। रूल नंबर 3 है, गिव रेस्पेक्ट टू अपलाइन और डाउनलाइन। अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन को सम्मान दें। अब देखिए, ये कहने को तो एक लाइन है लेकिन इसमें बहुत सार छिपा है। मैं सीखता हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। और आप देखिए कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, जो हमारे ग्रेट गोल्ड लॉयंस हैं, ब्रॉन्ज लॉयंस हैं, उन्होंने इस सार को समझ लिया है कि हमें रेस्पेक्ट करनी है, चाहे अपलाइंस हो चाहे डाउनलाइंस हो। अगर मैं किसी के डाउनलाइन में हूं तो मैं कहीं ना कहीं अपलाइन भी हूं। और अगर कोई अपलाइन है तो वो कहीं ना कहीं किसी के डाउन में भी है। यानी हमें दोनों तरफ बैलेंस को बनाना ही होगा अगर हमें कामयाब होना है। हम ये क्या, नहीं नहीं हम 6 रूल तो मानेंगे, 7वां नहीं मान रहे हम, तो नहीं होगा। और ये सम्मान जो दिया जाता है शब्दों से नहीं होता है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों। ये सम्मान दिल की गहराई से होता है। जब मैं और आप दिल की गहराई से अपने अपलाइंस को सम्मान देंगे। कभी कभी ऐसा होता है मैं कई कई दिन तक बात नहीं कर पाता हूँ, जो कि गलत है। मैं भी जानता हूँ इस बात को। कई कई दिन तक मैं अपने लीडर से बात नहीं कर पाता हूँ अगर मैं बिजी हूँ, क्योंकि कई जिम्मेदारियां उठाता हूँ। लेकिन मेरे दिल में जो अपने ग्रेट अपलाइंस का सम्मान है वो कहीं पर भी कम हो नहीं सकता, किसी रूप में भी नहीं। क्योंकि इस बिजनेस में वो हमसे पहले आए हैं, वो हमारे अपलाइंस हैं और उनके माध्यम से हमने सीखा है। इसी तरह से अपने डाउनलाइन को भी हमें सम्मान देना है। सम्मान सूचक शब्दों से उनको पुकारना है, सम्मान देना है। और अगर आपने ये दिया, देखिए, एक नियम है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें,
तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। दोबारा दोहरा रहा हूं, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। ये प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, हजरत ईसा के का कलाम है जो मैंने आपके सामने बोला, कि जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, हमें उनके साथ वैसा ही करना है। हम तो चाहते हैं हमें सम्मान मिले, लेकिन अगर हम दूसरे को सम्मान नहीं दे रहे तो कहाँ से मिलेगा। सो ये बड़ा जरूरी है, और हमें ये सीखना ही होगा कि हमें अपने अपलाइंस और अपने डाउनलाइंस को सम्मान देना है। और ये बहुत ही आवश्यक बात है कि हम अपने अपलाइन या अपने डाउनलाइंस की कभी भी बुराई ना करें, क्रिटिसाइज ना करें। और मैं सोचता हूं कि हम लोग सब ऐसा करते हैं। आप अपने अपलाइन और डाउनलाइन दोनों को रेस्पेक्ट करें, हमेशा अपने अपलाइन की बातों को मानें, जैसा जैसा आपके अपलाइन आपसे बोलते हैं वैसा वैसा करें। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा जैसा आप करेंगे वैसा वैसा आपका डाउनलाइन भी करेगा। अगर आप अपने अपलाइंस को सम्मान देंगे, आपके डाउनलाइन आपको सम्मान देंगे। अगर आप अपने डाउनलाइंस को सम्मान देंगे तो आपके डाउनलाइंस उनसे नीचे जो टीम है उनको सम्मान देंगे। और जब मैं आपको सच बताऊं, हर व्यक्ति सम्मान का भूखा है, हर व्यक्ति को सम्मान पसंद है। अगर आप किसी की तारीफ करते हैं तो उसको अच्छा लगता है, निश्चित रूप से। अगर कोई मेरी तारीफ करता है मुझे अच्छा लगता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो गुण मुझ में है ही नहीं, लेकिन अगला तारीफ कर रहा था, ऐसा लगता है अरे यार। और हो सकता है शायद मैं ये भी सोचूं कि मुझे ये गुण अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि आगे सामने वाला जो बोल रहा है तो शायद वो ये चाहता है कि मेरे अंदर वो गुण होना चाहिए। अगर आप अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका डाउनलाइन भी आपको रिस्पेक्ट करेगा, और आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी से ग्रोथ हासिल करेंगे। चौथा नियम है, फॉलो डेली एक्शंस। दैनिक क्रियाओं का पालन करें। हम लोग बात करते हैं गोल्स की, लॉन्ग टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स। अब यहाँ जो डेली एक्शंस की बात है, ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। यानी ये हमें पूरे महीने की स्ट्रेटेजी अपनी बनानी ही होगी अपने अप्लायंस के साथ बैठ के। किस दिन हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कितने लोगों से मिलना है, किस किस को प्लान दिखाना है, कहाँ फॉलो अप करना है, एवरीथिंग। ये हमारा डायरी में नोट होना चाहिए। और सिर्फ ये नोटिंग नहीं है, बल्कि हमें इसको फॉलो भी करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं मेरे अजीजों, तो आप जान लीजिए कि आप सफलता के बहुत नजदीक हैं। रोज आपको लिस्ट बनाना है, आज हमें क्या करना है। अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है। बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करें, फॉलो अप मीटिंग लीजिए, और सेल्स की क्लोजिंग भी करना है। आप पूछ सकते हैं मेरे से कि ये सेल्स क्लोजिंग का क्या मतलब है आपका। ये है फॉलो अप। यानी आपको ऐसा फॉलो अप करना है कि वो जो आपकी मीटिंग थी वो आपको लाभकारी, आपके लिए लाभकारी हो जाए। यानी जिस व्यक्ति को, जिस प्रोस्पेक्ट को आपने प्रेजेंटेशन दिया, वो बात को समझ जाए और ज्वाइन करे। और ये एक कामयाब सेल्स की क्लोजिंग होती है। ये कैसे किया जाता है, ये बात कभी और किसी मीटिंग में करेंगे। आज सिर्फ इतना ही कि हमें सेल्स की क्लोजिंग सफलतापूर्वक करनी ही होगी। इसके साथ साथ आप अपने डाउनलाइंस का एक रिकॉर्ड भी चेक करें कि आज वो कितने नए लोगों की लिस्ट बनाए बनाए हुए हैं, कितने लोगों को प्लान दिखाया है उन्होंने, कितने लोगों को अप्रोच किया है, आज वो कितने सेल को क्लोज करने वाले हैं या कर ली है उन्होंने, कितना फॉलो अप मीटिंग उन्होंने ली है आज। अगर आप हर रोज इन एक्शंस को फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्द
इस बिजनेस में कामयाब लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब आप मैं किसी को भी क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता। मैं तो अपने को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, मैं अपनी जांच कर सकता हूँ बस। ये काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और इसलिए शायद मैं अभी कामयाब लोगों की कैटेगरी में नहीं हूं। यानी कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया, कितने लोगों को आपने अप्रोच किया, कितनी आपने सेल्स क्लोज की, कितनी फॉलो अप मीटिंग आपने करी, ये आपको हर रोज करना ही होगा और अपनी टीम से कराना ही होगा। तभी आप खुद कामयाब होंगे और अपने ग्रुप को कामयाब करेंगे। पांचवा नियम है, मेक योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड बनाएं। आप जाने ब्रांडिंग बहुत ही जरूरी चीज होती है। हमारे लीडर्स बहुत कुछ हमें बताते रहते हैं समय समय पर। आजकल तो सोशल मीडिया इतना इतना एक्टिव है, और अब तो बहुत अच्छा लगता है, लीडर्स बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पर। चीजों को डिस्प्ले में रखिए, अपने को वहां पर बिल्कुल आप ये महसूस कराएं लोगों को कि आप निरंतर मीडिया पर हैं। और चाहे फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, और भी बहुत से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को विस्तार दे सकते हैं। तो ये निहायत ही जरूरी है। टेलीग्राम भी एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। तो ये सब बहुत ही जरूरी है कि हम सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड बनाएं। और हमारा ब्रांड तो वैश्विक स्तर पर है। टिएंट्स एक वैश्विक ब्रांड है, एक ग्लोबल ब्रांड है, एक यूनिवर्सल ब्रांड है। तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं, लाजवाब प्लेटफॉर्म है। बस जरूरत इस बात की है कि हम किस तरीके से अपने आप को सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग कर पाते हैं। क्योंकि आप जाने कि कोई भी ब्रांड जब मशहूर हो जाता है तो वो अपने आप लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। बहुत से ब्रांड्स हैं, कपड़ों के ब्रांड्स हैं, जूतों के ब्रांड्स हैं, हर चीज के ब्रांड हैं। मोबाइल के भी ब्रांड्स होते हैं। यानी अगर आईफोन की बात करें तो कोई भी आंख बंद करके लेगा। हमें अपने टीएंस को ब्रांड बनाना है भारत में। ये तो विश्व के 190 प्लस देशों में ब्रांड है ही, लेकिन हम भारत में, हम अपने स्थान में उसको किस तरीके से ब्रांडिंग कर पा रहे उसकी, ये जरूरी है। तो हमें सोशल मीडिया पर अपने को ब्रांड बनाना है ताकि लोग टीएंस के प्रोडक्ट को देखते ही लपक के उसको लेना चाहें। ये बड़ा जरूरी है। अगर आप आज के समय में सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड नहीं बना पाए तो आप अपना अपलाइन लीड जनरेट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड बनाएं, आप अपने चैनल्स बनाएं, आप अपने प्रोडक्ट्स को वहां पर शो करें। ये बहुत जरूरी है कि डिस्प्ले में आना, क्योंकि जो दिखता है वो ही बिकता है। और छठा नियम है कंसिस्टेंसी। मेरे दोस्तों, ये बड़ा जरूरी है। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, लगातार, मुसलसल। उर्दू में कहते हैं मुसलसल। यानी बिना रुके, बिना झुके, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। और आप, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, एक चार्ट बना हुआ है, ये ग्राफ है। आरंभ किया था नीचे से, लेकिन जब कंसिस्टेंसी है तो आप लगातार बढ़ते जाते हैं। ये छठा नियम है कि आपको क्विट नहीं करना है, आपको रुकना नहीं है, आपको हारना नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता के साथ काम को करते रहना है, सिस्टम को फॉलो करते रहना है।
लीडर्स को सुनते रहना है, उनके नियमों का, निर्देशों का पालन करते रहना है, और आप कामयाब हो जाएंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए सारे कार्यों को आपको निरंतर रूप से करते रहना होगा। लिस्ट बनाना, फॉलो अप करना, सेल्स क्लोज करना, अप्रोच करना, प्लान दिखाना, इन सारे कामों को आप निरंतर करते रहें, अपनी टीम से भी करवाएं, और अपने टीम में मोमेंटम को बिल्ड करें, यानी लगातार लगातार आगे बढ़ने की ललक। अगर आप अपने टीम में मोमेंटम बिल्ड करते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत जल्द और बहुत कम समय में कामयाब हो जाएंगे। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम, बी पॉजिटिव। हमेशा सकारात्मक ही सोचें। बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहें। किसी ने कहा है कि अगर आप 99% पॉजिटिव हैं और 1% नेगेटिविटी आ गई दिमाग में, तो वो 99% पॉजिटिविटी को ध्वस्त कर देगी। मैं सोचता हूं आपने सुना इस बात को। अगर आप 99% पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, और 1% कहीं से नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ गई, तो वो 1% नेगेटिविटी 99% पॉजिटिविटी को नष्ट कर देगी, और आप 100% नेगेटिव हो जाएंगे कुछ समय के बाद। इसलिए आपको 100% सकारात्मक ही रहना होगा, सोचना होगा, करना होगा। और अगर आप सकारात्मक हैं तो आपकी टीम भी पॉजिटिव तरीके से वर्क करेगी, पॉजिटिव तरीके से सोचेगी, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगी। और ये सोच का ही जादू है, मैं आपको बताऊं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं, वैसी आपकी टीम बन जाती है, वैसी आपके लीडर्स डेवलप हो जाते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो लोग आपको रिजेक्ट तो करेंगे ही। शुरुआती दौर में आपका चेक बहुत छोटा आएगा, आपके फ्रेंड और आपके रिलेटिव आपको गलत बोलेंगे, लेकिन आपको हर कंडीशन में सकारात्मक ही रहना होगा और सकारात्मक ही सोचना होगा। अगर आप इस बिजनेस में सकारात्मक सोच के साथ रहेंगे, सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे, तो आप बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। 7 रूल्स ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप इन 7 पॉइंट को फॉलो कर लेते हैं तो 100% आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। ये 7 पॉइंट्स हैं, और मैं सोचता हूँ आपने इनको सुना है गंभीरता से। और अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम कामयाब हो जाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वंस अगेन। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। गो एचडी। थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर।